हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत के बारे में। दोस्तों, आज हम उस दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं कि वो जब एक बार किसी को वचन दे देता था तो उसे मरते दम तक निभाता था। दोस्तों, कर्ण प्रतिदिन सुबह जब सूर्य भगवान की पूजा करता था तो उसमें कुछ न कुछ दान अवश्य करता था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय आप सबको पता है वो कहानी कि कर्ण और अर्जुन में जबरदस्त दुश्मनी थी। लेकिन इसी प्रतिस्पर्धा में भी एक मर्यादा थी। दोस्तों, महाभारत के चलते युद्ध में दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लेकिन कर्ण हमेशा अपनी मर्यादा में रहा। अपनी प्रिय मित्र दुर्योधन को उसने वचन दिया था कि अर्जुन को मैं मार दूंगा। कर्ण दोस्तों सबसे बड़ा महादानी था। तो इसी बात में माता कुंती के मन में एक विचार आया कि क्यों न कर्ण के पास जाए और अपने सभी बेटों की रक्षा का वचन मांग लूं। जिस दिन दोस्तों कर्ण और अर्जुन का युद्ध होना था, उससे एक दिन पहले जो रात थी उसमें कुंती कर्ण के शिविर में जा पहुंची। कर्ण ने कहा कि महारानी जी, आप मुझ जैसे सैनिक के घर पर। इस पर कुंती ने रोते हुए वो रहस्य उजागर किया दोस्तों, जो श्री कृष्ण पहले ही कर्ण को बता चुके थे कि वो कुंती पुत्र हैं। कर्ण ने बड़े विनम्र होकर कहा कि माँ, बड़ी देर कर दी आने में। कुंती ने कहा कि बेटा, तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है और मैंने ऐसे ऐसे तुझे नदी में प्रवाहित कर दिया, और यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू भी बच जाएगा और तेरे साथ तेरे पांचों भाई भी बच जाएंगे। इस पर कर्ण ने कहा कि माँ, दुर्योधन मेरा मित्र है, मैंने दुर्योधन को विजय दिलाने का वचन दिया है। इस पर कुंती ने कहा कि बेटा, मैंने तो सुना है कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ दानवीर हो। मैं एक याचक की तरह तुम्हारे पास आई हूँ। कर्ण ने कहा कि हे माते, दुनिया में दुनिया मेरे से कुछ न कुछ लेती ही रहती है। आज तक दुनिया ने मेरे से कुछ न कुछ जरूर लिया। आप तो माता हो, अपने बेटे को आज आप ही कुछ दे दो। इस पर कुंती चुप रही। कर्ण ने कहा कि हे माता, फिर भी आप माता हैं और आप यहाँ याचक बनकर आई है तो आपको भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कर्ण ने कहा कि हे माता, मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अलावा तेरे चारों बेटों को नहीं मारूंगा। तेरे हमेशा 5 बेटे ही रहेंगे। अगर अर्जुन मारा भी जाता है तब भी मेरे को मिला के तेरे 5 ही बेटे रहेंगे। अब कुंती अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने शिविर में आ गई। अगले दिन दोस्तों, जब युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण के सामने एक एक करके चारों पांडु पुत्र आए। पहले युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर का कर्ण ने भाला ही काट के नीचे फेंक दिया, पर फिर भी उसको जीवन दान दे दिया। फिर भीम आए। भीम की गदा ही नीचे गिर गई, पर फिर भी भीम को भी कर्ण ने जीवन दान दे दिया। नकुल सहदेव आए, उनको भी जीवन दान दे दिया। कर्ण का जो सारथी था उसका नाम था शल्य। तो राजा शल्य ने ये सब देखा तो कहा कि हे कर्ण, ये तुम क्या कर रहे हो? दुश्मनों को क्यों छोड़ते जा रहे हो? आप तो इन चारों को मार सकते थे, पांडुपुत्रों को। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे इनको मारना नहीं है, मुझे तो सिर्फ अर्जुन को मारना है। और इस प्रकार दानवीर कर्ण ने अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाया। दोस्तों, ये तो थी महाभारत की कहानी, लेकिन दोस्तों जिंदगी तो बीत जाती है। दुनिया उस व्यक्ति पर तभी भरोसा करती है और उसको मरने के बाद भी याद रखती है जब वो व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहे, तभी दुनिया उसको याद रखती है। झूठे व्यक्ति को कोई भी ना तो याद रखता है ना उसको सम्मान देता है, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों को
नीचा दिखाने में ही लगा रहता है। तो हमारे को जो मनुष्य जीवन मिला है तो उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों कर्ण और माता कुंती की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।